इनको आप टोमेटो केचप के साथ में, ग्रीन चटनी के साथ, सब्जी के साथ, जैसे आपका दिल करे उस तरह से आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये देखने में जितने बढ़िया है ना, ये खाने में भी उतने ही स्वादिष्ट हैं और काफ़ी मतलब इनका मजे का वेट है इनका, तो आप 1-2 खा लेंगे तो आपका पेट भर जाएगा इसमें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस बहुत प्यारी सी रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत उम्दा, बहुत बढ़िया जंबो सैंडविच की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो ये बहुत बड़े बड़े सैंडविच हैं, अगर एक सैंडविच आप खा लेंगे तो आपका पेट पूरी तरह से भर जाएगा। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 2 आलू ले लिया है, क्योंकि हमें 2 ही बनाने हैं, तो हमने 2 आलू ले लिया है। इसमें एक छोटी प्याज काट के डाल दिया है और डाल दिया है बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, और ये हरा धनिया ये डाल दिया। उसके बाद में इसमें डाल देते हैं लाल मिर्च सूखी टेस्ट के अकॉर्डिंग, सूखा हुआ धनिया पाउडर, और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा। इन सबको डाल करके अच्छी तरह से इनको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें डाल दिया बारीक काटा हुआ टमाटर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर दिया है। ये बहुत बढ़िया चटपटा सा मसाला बन गया है, और इनको एक किनारे रख के दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इस तरह से हमने इनको निकाल लिया है दूसरे बर्तन में। अब ये हमने गेहूं का आटा ले लिया है, और आप चाहें तो कोई दूसरा आटा भी ले सकते हैं, मक्की का, बाजरे का, जवारी का, जो चाहिए वो, जो आपको पसंद हो आप वो आटा ले लीजिए। हमने मक्की का आटा लिया है, हमने गेहूं का आटा लिया हुआ है। इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा इसमें डाला है जीरा, और वो डाल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। 2 चम्मच तेल डाला है और इसको दही के साथ में गूँथा है हमने। इसको पानी से नहीं गूँथेंगे, इसको दही के साथ गूँथेंगे। इस तरह से आटा गूँथ के तैयार कर लिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देते हैं। ये करीब 1 घंटा हो गया है, आटा हमारा रेडी हो गया है। अब थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके या घी लगा करके इसको थोड़ा और ऐसे सॉफ्ट कर लेते हैं। इस तरह से सॉफ्ट कर लिया। और एक चकला ले लेते हैं और इसको बेल लेते हैं। ये आटे की एक लोई तोड़ ली है हमने, आटा तैयार कर लिया है, और इसकी एक छोटी सी लोई तोड़ ली है, और इसको बेल लेते हैं। सूखे आटे की मदद से इसको बेलते हैं। और इधर जो है हमने तवे को गैस के ऊपर चढ़ा दिया है, और गैस की फ्लेम को सिम कर दिया है, थोड़ा गर्म हो रहा है। जब तक वो गर्म होगा तब तक हम इसको बेल लेते हैं। इस तरह से इतना बड़ा हमने इसको बेल लिया है। देखिए इतना बड़ा है, जितना बड़ा आपका तवा है आप उतना बड़ा इसको बेल लीजिए, और सूखा आटा ऐसे झाड़ लेते हैं और इसको तवे पर डाल देते हैं। देखिए इस तरह से हमने तवे पर इसको डाल दिया है, और गैस की फ्लेम को मीडियम करके इसको हल्का हल्का सेकेंगे, जलाएंगे नहीं बिल्कुल भी इसको। अब क्या करते हैं, ये हमने मोज़रेला चीज़ ले लिया है, इसको खोल करके इसको खोल लेते हैं इस तरह से। इस तरह से इसको निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा कद्दूकस कर लेते हैं। ये अपनी मोज़रेला चीज़ को हम इस तरह से कद्दूकस कर ले रहे हैं। आपको जितनी ज़रूरत हो उतना कद्दूकस कर लीजिए। इस तरह से हमने कद्दूकस कर लिया। इस तरफ रोटी हमारी जो है एक साइड पक गई थी, हमने पलट दिया। पलट करके गैस की फ्लेम को मीडियम करते हुए इसको दूसरी साइड भी पका लेते हैं।
इस तरह से हमने रोटी को सेक लिया है दोनों साइड, ऐसे दबा दबा करके इसको दोनों साइड सेक लिया है। अब क्या करते हैं, ये देखिए दोनों साइड पक गया है, इसको अब हटा लेते हैं। इस रोटी को हमने चकले के ऊपर रख दिया और इसको ऐसे ऐसे हाफ कर देते हैं, ऐसे निशान लगा देते हैं और जहाँ से हाफ किया है ना वहीं से इसमें एक ऐसे सेंटर से एकदम कट लगा देते हैं। थोड़ा ठंडा कर लीजिए, अभी ये गर्म है। इस तरह से कट लगाते हैं, अभी गर्म है तो लगाते नहीं बन रहा है। इस तरह से ऐसे कट लगा लेते हैं। उसके बाद में इसके ऊपर बटर लगा देते हैं। बटर आप हाथ से लगा लीजिए, बटर थोड़ा पिघला लीजिए। पिघलाने के बाद में ऐसे बटर लगा देते हैं। उसके बाद में जो अपना ये आलू का मसाला तैयार किया था ना, ये इसमें रखते हैं। अब किस तरह से रखते हैं वो देख लीजिए। इस तरह से इसके एक कॉर्नर पे रख देते हैं। ये इस तरह से रख दिया। अब आलू का मसाला जब रख दिया ना, उसके बाद में ये वाला छोर जो है रोटी का, ये इसको उठा करके ऐसे कर देते हैं। इस तरह से ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं और इसके इस साइड जो है उसमें अपनी जो चीज़ घिसी थी ना, मोज़रेला चीज़ अपनी, वो रख देते हैं इधर। अच्छे से जितना चीज़ रखेंगे आप उतना बढ़िया लगेगा चीज़ रखने में। कंजूसी नहीं करिए, अच्छी तरह से पूरी चीज़ इसके ऊपर लगा दीजिए। ये ऐसे चीज़ लगा दिया, इधर से चीज़ लगा दिया और जो इधर वाला पार्ट ये बचा ना, उसमें लगा देते हैं चटनी। ये अपनी हरी चटनी हमने बनाई है, वो लगा देते हैं। नमक का ध्यान रखिएगा क्योंकि नमक हमारे मसाले में भी है और चीज़ में भी हल्का सा नमक होता है, चटनी में भी नमक है, तो नमक का थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इस तरह से लगा देते हैं। अब क्या करते हैं, इसको जो ऐसे किया था ना फोल्ड, इसको उठा करके ऐसे फोल्ड कर देते हैं इसके ऊपर इस तरह से, और फिर उसके बाद में उसको उठा करके ऐसे रख देते हैं इस तरह से। ऐसे इस तरह से हमने इसको ऐसे रख लिया। इस तरह से ये रेडी हो गया हमारा, देखिए ऐसे रख लिया। इस तरह से हमारा ये रेडी हो गया। अब इसको एक बार फिर से तवे के ऊपर रखते हैं। ये हमने तवे के ऊपर इसको रख दिया और इसमें लगा देते हैं मेल्ट किया हुआ बटर। ये दोनों साइड से बटर लगा करके इसको धीमी धीमी आंच में बनाते हैं। अगर धीमी धीमी आंच में हम इनको रोटी को इसको सेकेंगे ना तो ये बहुत ही कुरकुरा बनता है, और अगर तेज आंच में सेकेंगे तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, फिर कुरकुरा नहीं बन पाता है। इस तरह से इसको सेक लेते हैं। इस तरह से ये हमारा पक गया है। अब इसको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह ये हमारा गोल्डन गोल्डन सीख गया है। अब इसको तवे पर से हटा लेते हैं। दोनों साइड हमारा ये देखिए बढ़िया से सीख गया है। इसको
अपनी प्लेट में एक निकाल लेते हैं और दूसरा बना के डाल देते हैं। एक और बेल लेते हैं। आइए, ये लोई तोड़ लिया एक और सूखा आटा लगा लिया उसके ऊपर। इस तरह से इसको बड़ा सा बेल लेते हैं। एक बड़ी सी पूरी बेलनी है हमको। इस तरह से बड़ी सी पूरी बेल के हमने तवे पर डाल दिया। देखिए, ये तवे पर हमने डाल दिया है। अब इसको दोनों साइड से पका लेते हैं। अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसको पका लेते हैं। इसको दोनों साइड से पलट पलट करके सेक लेंगे। इस तरह से पलट पलट करके इसको पका लेते हैं। ये एक साइड पक गया है। अब इसको पलट करके दूसरी साइड भी सेक लेते हैं। ये पक गया। अब इसको ऐसे दबा दबा करके दूसरी साइड सेक लेते हैं। इस तरह से इसको दूसरी साइड भी सेक लिया। इस तरह घुमा घुमा करके इसको पका लेते हैं। इस तरह से पक गई है। इसको हटा लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको हटा लिया है और ये पक गई है। अब क्या करते हैं, इसको भी कट लगा देते हैं। जैसे उसमें लगाया था ना, उसी तरह से इसमें कट लगाते हैं। इसको इसका बीच का पोर्शन निकाल लेते हैं अंदाज से और सेंटर में इसके ऐसे कट लगा देते हैं। तो ठंडा कर लीजिएगा क्योंकि गर्म में थोड़ा काटने में दिक्कत होती है। ये इस तरह से ऐसे काट लिया और इसमें अब लगा देते हैं पिघला हुआ बटर। अगर आप खाते हैं, आपको बटर पसंद है तो आप लगाइए, नहीं तो बटर आप स्किप भी कर सकते हैं। ऐसे लगा दिया। उसके बाद में इसका जो ये दूसरा हिस्सा है ना, इसको ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए। ये इसके इस हिस्से पर ये आलू का मसाला बिछा देते हैं। जो बनाया था ना आलू का मसाला बढ़िया से, इसको ऐसे बिछा देते हैं और इसको ऐसे कवर कर देते हैं। इस तरह से कवर कर देते हैं और इसके दूसरी साइड जो है अपने मोज़रेला चीज़ लेते हैं और वो इसी के ऊपर ऐसे ही घिस देते हैं। इस तरह से ग्रेट कर देते हैं। ग्रेटर ले करके आपको जितना पसंद है आप उतना डालिए। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इस तरह से मोज़रेला चीज को आप ग्रेट कर दीजिए इसके ऊपर। इस तरह से हमने
ग्रेट कर दिया। इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं इस तरह हाथ से, ऐसे। अब इसके इस साइड लगा देते हैं ग्रीन चटनी। जो ये बचा है ना हमारा ये वाला पोर्शन, इसमें ग्रीन चटनी लगाते हैं। नमक का ध्यान रखते हुए आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी छिड़क सकते हैं इसके ऊपर से, अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो। अब इसको उठा करके इस तरह से ग्रीन चटनी पूरे में लगा दिया है, ऐसे। अब इस पोर्शन को उठा करके इसके ऊपर ऐसे, चीज़ के ऊपर ऐसे रख देते हैं इस तरह से, और ये वाला उठा करके ऐसे इसके ऊपर रख देते हैं इस तरह से रख करके। देखिए इस तरह से इसका ऐसे परत वाला इसका शेप ऐसे बना लिया है इस तरह से। अब क्या करते हैं ना, अपने तवे के पास फिर से आते हैं। और इसको तवे पे रखते हैं इस तरह से। तवे पे रख करके हल्का सा बटर या तेल घी जो भी है आप लगा करके इसको सेक लीजिए। इस तरह से हमने तवे पे डाल दिया इसको, और इसमें लगा देते हैं ऊपर से बटर। चटनी जो है धनिया की हरी चटनी जो बनाई है उसमें थोड़ा लहसुन वाली बनाइएगा। इसके साथ में लहसुन वाली चटनी ज़्यादा अच्छी लगती है। हरी मिर्च और लहसुन चीज के साथ में ज़्यादा जाता है। इस तरह से हल्का हल्का लगा करके आप सेक लीजिए इसको, हल्के हल्के प्रेस कर दीजिए। इस तरह से इसको, ये ऑलरेडी सब पका हुआ ही है इसके अंदर, सिर्फ इसको एक फ्लेवर देने के लिए ऊपर से इसको ऐसे सेक लिया जाता है। इस तरह से देखिए हमारा बढ़िया गोल्डन गोल्डन सीख गया है। और हमारा जो पहले वाला था वो थोड़ा ठंडा हो गया है, तो उसको भी साइड में ऐसे लगा देते हैं। ये उसको भी साथ में गरम कर लेते हैं। इस तरह से हमारी ये बहुत ही शानदार रेसिपी बन करके तैयार हो गई है। ये घर में बनी है, एकदम शुद्ध है, बढ़िया। इस तरह से इनको सेक लेते हैं। देखिए चीज भी थोड़ा थोड़ा मेल्ट हो रहा है। ये हम आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जंबो सैंडविच की रेसिपी लेकर के आए हैं। ये खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनते बहुत आसानी से हैं। इनको आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, फिर घर में बना लीजिएगा। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है, आप टिफ़िन में भी बच्चों को दे सकते हैं, और लंच डिनर में जब भी आपका दिल चाहे आप इनको खा सकते हैं। ये हेल्दी तो है ही हैं, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट हैं, और बिना किसी ताम झाम के, बहुत सारे सामान के बिना ये बन जाते हैं। तो ये हमारे पक गए हैं, इनको हटा लेते हैं। इस तरह से इनको निकाल लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे ये बन करके रेडी हो गई हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमारे जंबो सैंडविच बन करके तैयार हो गए हैं। आप इनको टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। जिस तरह से आपका दिल करे आप उस तरह से इनको एंजॉय कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। इनके अंदर ढेर सारी चीज़ भरी हुई है देखिए, और मसाला तो हमारा जोरदार भरा ही है इनके अंदर। और ये बहुत मोटे नहीं है, मसाला बहुत खाने में आता है, और घर के बने हुए शुद्ध हैं, इसमें कोई मैदा नहीं यूज़ हुआ है। तो इस तरह से हमारी ये बढ़िया सी रेसिपी बनकर के तैयार हो गई है। अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।